नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय कृष्णा में। आज हम कक्षा 9 से 12 तक जो कारक प्रकरण आता है हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कारक में से 2 कारक आते हैं पेपर में 2 नंबर के, जिसमें हिंदी भाषा में परिभाषा लिखी जाती है और उदाहरण संस्कृत भाषा में दिया जाता है। आज इसका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के प्रश्न उत्तर पुस्तकों का अध्ययन करवाएंगे हम। पहला है कारक प्रकरण। परिभाषा है इसकी, जिसका क्रिया से सीधा संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद 6 होते हैं, जिसमें विभक्तियां हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। कारक हैं, पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक और अधिकरण कारक। चिन्ह है इसके, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर। इसमें पहला कर्ता है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जो काम को करने वाला होता है उसे उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है और उसे कर्ता कारक कहते हैं। यह परिभाषा बहुत ही आसान भाषा शब्दों में लिखवाई गई है, इसलिए इन्हें याद करें, ये आपके बहुत काम आएगी। जो काम को करने वाला होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, रामे गच्छति, राम जाता है। ये अगर आप पूरा लिखोगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेंगे। अगला है कर्म कारक। क्रिया के संपादन में कर्ता का जो अभिष्टतम होता है वह कर्म कारक होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है रामे वनम गच्छति, राम वन को जाता है। अगला कारक है करण कारक। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामे हस्तेन लिखती, राम हाथ से लिखता है। अगला है संप्रदान कारक। जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है मोहने रामाय पुस्तकम ददाति। अगला कारक है अपादान कारक। जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण है स ग्रामात आगच्छति। आगे है अधिकरण कारक। किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं और आधार ही अधिकरण कहलाता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है इसके आकाशे मेघा गर्जन्ति, आकाश में मेघा गरजते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, इसको ध्यान से पढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।